नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं आपको इस्लाम में बहुत सारी साधनाएं ऐसी है जो बहुत मस्त मजेदार साधनाएं और जोरदार साधना है। उन साधनाओं को करके एक आम इंसान अपने और दूसरे दोनों के जीवन के कष्टों को मिटा सकता है। उन साधनाओं को करके एक आदमी अपने सारे शत्रुओं का नाश कर सकता है। उन साधनाओं को करके धन दौलत की प्राप्ति कर सकता है। उन साधनों को करके यशस्वी बन सकता है। मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण सारी विद्याएं सीख सकता है। षटकर्मों को कर सकता है। ऐसी ही एक साधना है इस्लाम में गुलामों की साधना। गुलाम एक खिताब है। सेवादार को गुलाम बोलते हैं। जो सेवादार होते हैं जिन्नों की दुनिया में, उनको गुलाम बोलते हैं। गुलाम का मतलब वो कोई नौकर नहीं। गुलाम का मतलब होता है वो अपने आप को सेवादार मानते हैं और वो सेवा करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे सेवादारों की साधनाएं बहुत जोरदार साधनाएं मानी जाती है इस्लाम में। और इनको अगर कर लिया तो सेवादार जिंदगी भर अपने साधक की सेवा करता है। जो साधक इस साधना को कर लेता है उसकी हमेशा परवरिश करता है, सुरक्षा करता है, सेवा करता है। किसी भी चीज की उसके जीवन में कमी नहीं रहने देता। सूक्ष्म रूप से, आणविक रूप से, अदृश्य रूप से हमेशा उसके साथ रहता है। लेकिन यदि प्रत्यक्ष करना हो, उसको दोबारा देखना हो, तो फिर थोड़ा सा सिस्टम है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। साधना कैसे की जाएगी? गुलामों में गुलाम सरवर की साधना, बहुत सारे गुलामों की साधनाएं हैं। आज मैं उन्हीं में से एक साधना देता हूं जो है गुलाम समतून की साधना। गुलाम समतून अपने आप में एक महाशक्तिशाली चीज है। किसी को नहीं मानता, कोई इसको काट नहीं सकता। देखिए, जो बड़ी शक्तियां होती है उन्हें कोई काट सकता है। जैसे जो हाकिम है, मालिक है, जिन्नों के शहंशाह है, जिन्नों के शहजादे जमजम में है, उनकी साधना को काटा जा सकता है। लेकिन गुलाम की साधना को नहीं काटा जा सकता। क्यों? क्योंकि उनका जो रवैया रहता है ना गुलाम का, वो रिक्वेस्ट से भरा रहता है। उनमें एक आदर रहता है, उनमें एक विनम्रता रहती है। इसलिए उनकी साधना को कोई नहीं काट सकता। उस क्षेत्र की अपने आप में एक अर्जुदा शक्ति है जिसके साधना को काटना, जिसके इल्म को काटना किसी के बस की बात नहीं। और ये किसी के भी इल्म को काट सकता है। चुड़ैल को, पिशाचनी को, बड़े से बड़े तंत्र मंत्र को, भूत प्रेत पिशाच को, यहां तक कि एक बार तो बेताल को भी काट सकता है। बेतालों को कोई काट नहीं सकता भैरव के अलावा, हनुमान जी के अलावा, लेकिन ये बेतालों को भी काट सकता है। एक बार के लिए बेतालों से भी भिड़ सकता है, इतनी इसमें ताकत है। बेताल सनातन संस्कृति की बहुत ऊंची शक्ति है, लेकिन ये बेताल से भी टक्कर ले सकता है। ऐसी शक्ति है गुलाम समतून की साधना। गुलाम समतून की साधना करने के लिए आदमी में भी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। आदमी में विशेषताएं यह होनी चाहिए कि जो गुलाम समतून की साधना करेगा वो आदमी अय्याश नहीं होना चाहिए, वो आदमी शराबी नहीं होना चाहिए, वो आदमी जुआरी नहीं होना चाहिए, और वो आदमी किसी भी प्रकार का नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। ये विशेषताएं जिस व्यक्ति में है वो आराम से गुलाम की साधना कर सकता है। दूसरी बात, ये तो विशेषताएं हैं। अब गुणों की बात करता हूं। गुण क्या होने चाहिए? जिस आदमी में हमेशा ही परोपकारवादिता के गुण रहते हैं, दूसरों की सेवा करना, परोपकार करना, दया करना, वो गुलाम की साधना को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता है। हनुमान जी की साधना को आपने देखा होगा। हनुमान जी कभी मालिक बन के नहीं आते। हनुमान जी हमेशा गुलाम बन के आते हैं, नौकर बन के आते हैं, सेवक बन के आते हैं। राम जी के सेवक है, राम जी के गुलाम है। कृष्ण का अवतार हो गया, राम जी का अवतार हो गया कृष्ण के रूप में, लेकिन हनुमान जी मिलने नहीं गए। मिलने इसलिए नहीं गए कि भाई मालिक है, मालिक के बुलाने के बिना अगर सेवक चला जाए सीधा उनके सामने, तो ये तो मालिक के प्रति नाफरमानी है। जब मालिक बुलाएंगे तभी सेवक जाएगा। तो जब कृष्ण भगवान ने हनुमान जी को बुलाया तभी हनुमान जी कृष्ण भगवान के सामने गए, नहीं तो हनुमान जी गए नहीं। बोले नहीं, जब तक मालिक का आदेश नहीं होगा मैं कुछ नहीं करूंगा। इस प्रकार के जो आदरणीय भाव होते हैं। अब हनुमान जी किसके गुलाम है? हनुमान जी ने कौन सी तनख्वाह ली थी कभी? वो तो बिना तनख्वाह के गुलाम है, बिना तनख्वाह के सेवक है। तो ये तो सेवक और स्वामी
ये तो परमात्मा की प्रकृति बनाई हुई है, अपने आप उनकी रचना है, उनकी कलाकारी है। वरना कौन सेवक, कौन स्वामी? हनुमान तो सबका मालिक है। भगवान हनुमान जी तो सबके मालिक है। वो किसके सेवक बनेंगे, कब सेवक बनेंगे? लेकिन उन्होंने आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है कि सेवक कैसा होना चाहिए, सेवादार कैसा होना चाहिए। जब तक मालिक बुलाए नहीं वो जाए नहीं। जिस व्यक्ति में उत्तम भाव रहेंगे, सहिष्णुता के भाव रहेंगे, विनम्रता के भाव रहेंगे, वो गुलाम समतुन की या गुलाम सरवर की किसी भी गुलाम की साधना को बड़ी आसानी से कर सकता है। ऐसा आदमी हनुमान जी की साधना करेगा तो भी आसानी से कर सकता है। हनुमान जी उस पर बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो मालिक बन करके हनुमान जी की साधना, मैं इस गाड़ी का मालिक बन जाऊं, मैं बंगले का मालिक बन जाऊं, मैं इसका मालिक बन जाऊं, उसका मालिक बन जाऊं, अरे वो तो खुद गुलाम है, वो तो मालिक को पसंद ही नहीं करते। वो तो अब उनका तो एक ही मालिक है, राम, बस, और कोई मालिक ही नहीं। तो मालिक बनकर के हनुमान जी की साधना नहीं की जा सकती। हनुमान जी की साधना तो सेवक बनकर ही की जा सकती है। उसी तरह से जिसके अंदर जन कल्याण के भाव होंगे वही आदमी ऐसी साधना को कर सकता है। तो गुलाम समतुन की साधना करने के लिए ये भाव, ये आचरण, ये गुण उसके अंदर होने जरूरी है। वो आदमी गुलाम समतुन की आसानी से साधना कर सकता है। कैसे करना है देखिए। गुलाम समतुन की साधना करने के लिए एक चीज ऐसी है जिसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। एक बखूर, धूप, चूर्ण को बखूर कहते हैं। एक बखूर होता है, जैसे लोबान होता है ना, वैसे एक और बखूर होता है जिसका नाम होता है जावी। जावी का बखूर आप कहीं से लेकर के आइए, वो आपके पास होना जरूरी है। बस और कुछ नहीं चाहिए। एक जावी का बखूर चाहिए, एक सिद्ध काले हकीक की माला चाहिए। सिद्ध काले हकीक की माला और जावी का बखूर और लोबान का बखूर और जावी का बखूर, इनको मिला करके वो साधना के दौरान बखूर जलेगा। किसी भी जुम्मेरात के दिन रात्रि काल में कोई भी प्रकार के कपड़े हों आपके, बस ढीले ढाले होने चाहिए, सर पर टोपी होनी चाहिए, एक मुसल्ला लेकर के, एक काले हकीक की सिद्ध माला लेकर के आपको जंगल में जाना है या पठार में जाना है। जहां की जमीन पथरीली हो, पथरीली जमीन हो, उस पर यह साधना होगी। तो पथरीली जहां की जमीन हो वहां पर एकांत स्थान पर बैठ जाएं। कोई भी स्थान हो सकता है, उस स्थान पर आप बैठ जाएं। पठार हो तो सबसे बढ़िया है, उस स्थान पर बैठ करके इस साधना को आपको करना है। साधना मेहनत वाली है, परिश्रम लगेगा। साधना में 10,000 मंत्र एक रात में जपने पड़ते हैं और इस तरह से 20 दिन तक कंटिन्यू बिना नागा किए आपको साधना करनी है। जब साधना कर रहे हैं तो सामने अलाव जला करके रख लें और उस अलाव में आप बार बार जावी और लोबान का बखूर डालते रहें। इस प्रकार से आप साधना करते गए तो 20वें दिन गुलाम आपके सामने उपस्थित होगा। कैसे होगा? गुलाम इतना लंबा चौड़ा होगा आपके सामने उपस्थित कि उसका सर आसमान को छुएगा और पैर जमीन को छुएगी। उस समय उन्हें आदाब कर लिया जाएगा, प्रणाम कर लिया जाएगा, तो वो सामान्य इंसान के बराबर के बनकर के फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। गुलाम समतुन के हाथ में अंगरखी होती, अंगरखी बोलते उसको, अंगस्त्री बोलते, अंगस्त्री होती। अंगस्त्री किसे बोलते? अंगूठी को। अंगूठी होगी गुलाम सरवर के हाथ में। वो अंगूठी उनसे निशाने के तौर पर लेनी है कि गुलाम समतुन आप अपनी अंगूठी मुझे दे दे निशाने के तौर पर। तो अंगूठी निकाल करके आपको दे देंगे। ये अंगूठी सब काम करेगी। इस अंगूठी पर 7 बार मंत्र को पढ़ करके फूंक मार दे और तसव्वुर करें कि गुलाम आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। तुरंत वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। सूक्ष्म रूप से हमेशा आपके साथ रहेंगे, अदृश्य रूप से हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो काम बोलोगे वो काम गुलाम समतुन आपका कर देंगे। लेकिन प्रत्यक्ष दोबारा बातचीत करनी हो तो इस प्रकार से गुलाम समतुन से आप बात कर सकते हैं। आप किसी की भी जबान बंद कर सकते हैं। कोई शत्रु बोल रहा हो तो उसकी जबान बंद की जा सकती है। किसी के शरीर में खून सुखाना हो, शत्रु के, दुष्ट आदमी उसके खून सुखाया जा सकता है। कोई बीमार हो उसका इलाज किया जा सकता है। कोई दुष्ट आदमी हो उसे गांव से, देश से भगाना हो, भगा सकते हैं। समतुन उसे आराम से भगा सकता है। किसी का किया कराया टोना टोटका इल्म हो, उसको समतुन तोड़ सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं जो गुलाम समतुन कर सकता है आराम से। और आपको धन की कोई भी समस्या हो तो गुलाम समतुन आपके धन की समस्या को मिटा सकता है। त्रिकाल ज्ञान गुलाम समतुन नहीं देता, लेकिन आपको आगाह जरूर कर सकता है कि उस आदमी से सावधान रहना, वो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। इस प्रकार की
सारी बातें कर सकता है और बुरे से बुरे तंत्र को काटना, तोड़ना, भूत प्रेत पिशाच आदि को भगाना, ये सब इसकी गुणवत्ता है। ये इन कामों में एक्सपर्ट है, सारे काम कर सकता है और किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो तो गुलाम समतुन आराम से उसको कर सकता है। दोस्तों, इसका मंत्र जो है वो गुरु से दीक्षित होकर के लीजिएगा, ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं है। गुरु से दीक्षित होकर के और फिर इस साधना को कीजिएगा तो साधना आपकी बहुत बेहतरीन होगी। मंत्र मैं बताता हूं, तसत मिसन्नान मिन बुत्त भुवन मिन अल खैमी, यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके 10,000 जाप करके 20 दिन के अंदर आप गुलाम समतुन को हाजिर कर सकते हैं और उनसे कई प्रकार की सेवाएं ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।